बोलिए विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की जय। अस कई स्वामी जी ने नहीं देर लगाई, अस कई स्वामी जी ने नहीं देर लगाई, झट झपट कबीर को लीना गले लगाई। मेरे भ्रात देख सब शिष्य रहे हर साय, और कबीर के गल मिले मन में अति खुशी मनाई, और सब कबीर गल मिले मन में अति खुशी मनाई। धन धन सद्गुर साथ कबीर करिश्मा अद्भुत रहे दिखाई। अद्भुत रहे दिखाई करिश्मा अद्भुत रहे दिखलाई। धन धन सद्गुर साथ कबीर करिश्मा। सद्गुर कबीर साहेब सबसे आगे चल सद्गुर कबीर स्वामी को समझाते, स्वामी के उर से जाति पाति का भरम हटाते हैं। कि अभी चल ज्ञान सुनाते हैं, और मुक्त हेत सद्गुर कबीर सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तरक स्वामी जी लाते हैं, तरक स्वामी जी लाते हैं, और जो जो करते प्रश्न गुरु उत्तर। तरक स्वामी जी लाते हैं, और स्वामी करी रहे प्रश्न उसे साहेब समझाते हैं। देखो स्वामी जी, जो आप भूल पच हट जिद बस जाति पाति मानते हो, वह कुछ नहीं है, सिर्फ मानव जाति है। क्या क्या कपड़ा धोने वाले को धोबी, बाल काटने वाले को नाई, और जनेऊ धारण करने वाले को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा? हाँ, कर्म करने से ही जाति का जन्म होता है। यदि शूद्र जनेऊ धारण कर प्रभु का भजन करता हुआ स्वयं नियम चार पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, तो वह शूद्र नहीं, वह उस ब्राह्मण से बड़ा है। और जो ब्राह्मण में जन्म लेने पर भी अंडा, शराब, जुआ, चोरी, पर निंदा, पर स्त्री गबन,
जीव हत्या करते हैं, वह ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र से गया गुजरा है। ये आप का धर्म है, इसे सर्वदा उस दिल से निकाल दो। वह प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, उसके लिए सभी बराबर हैं, उसके भजन पूजा नमन करने के सभी अधिकारी हैं। ऐसा विचार कर सभी को प्रभु का नाम दान दो। ठीक है कबीर, अब हम तुम्हारा वचन मान रहा हूं। यदि भक्ति भावना युक्त व्यक्ति किसी भी जाति का धर्म का होगा और हमारे पास आएगा तो हम उसे अपना शिष्य अवश्य बना लेंगे। आज से हम प्रण व मर्यादा छोड़ रहा हूं। रामानंद सदगुरु कबीर में चर्चाएं होती रहती थीं। गुरु समाधान करते फिर भी शंकाएं होती रहती थीं। गुरु समाधान करते रहते फिर भी शंकाएं होती थी। रामानंद सदगुरु कबीर ने रामानंद सदगुरु कबीर का वैसे संवाद बहुत कुछ है। जिसकी इच्छा होई देख ले, ग्रंथों में लिखा बहुत कुछ है। जिसकी इच्छा होई देख ले, ग्रंथों में लिखा बहुत कुछ है। सदगुरु कबीर साहेब स्वामी का भरम निकालते ही रहते थे, लेकिन स्वामी को शंकाएं होती ही रहती थी। मेरे कथा के श्रवण प्रेमी भाइयों, यदि यहाँ पे अधिक संवाद रखता तो बहुत विस्तार बढ़ता। समय व धन का अभाव होने के कारण संक्षेप में सुना रहा। इसी बात का ध्यान रखी, कथु मुख बरतात, सार कथा श्रवण करो, सभी हृदय कर शांत। कृपया आपसे हमारा विनय निवेदन है कि शांति भाव बना कथा का रसा स्वादन करें। एक समय गुरु रामानंद मानसिक ध्यान कर रहे थे और मानस में ही भगवान मूर्ति की कल्पना कर रहे थे। मूर्ति का सब श्रृंगार किया, मूर्ति का सब श्रृंगार किया। स्वामी लक्ष्मण में भूल गए, पीछे से एकदम ध्यान हुआ, माला पहिराना भूल गए, माला पहिराना भूल गए।
स्वामी को चिंता बड़ी मुसीबत खड़ी सुनो सब भाई। ठाकुर के गले में मैं कैसे माला पहनाऊं भाई। स्वामी जी करत विचार जो मुकट उतारे, हार पहनाऊं हार पहनाऊं। श्रृंगार नष्ट हो जाएगा यदि मैं माला पहनाऊं। यदि सिर से मुकुट उतार कर माला पहनाते हैं तो भी अपमान होता है, यदि माला नहीं पहनाते हैं तो भी अपमान होता है। क्या करूं? क्या बात है स्वामी जी, किस असमंजस में पड़े हो, हमें बताओ। अच्छा देख लिया, समझ गए, इसी से परेशान मालूम हो रहे हो। कोई बात नहीं स्वामी जी। मुख मलिन छब छीन देखी, मुख मलिन छब छीन देखी, बोले सब फिकर भुलाओ तुम। माला की गांठ खोल कर तुम, माला की गांठ खोल कर तुम, ठाकुर को माला पहनाओ तुम। क्यों विचार सागर में गोते, क्यों विचार सागर में गोते, मेरे होते अब खाओ तुम। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, अब केवल हमें बताओ तुम। अरे स्वामी जी क्यों फिक्र करते हो, हम बताएंगे। माला की गांठ खोल, माला स्वामी जी को पहना दो। बस इतनी सी बात के कारण परेशान थे।